क्या आप जानते हैं, एक ऐसी अजीम खातून भी गुजरी हैं जिनके दर पर बड़े बड़े उलमा और औलिया हाजिर होते थे, मगर वो खुद पर्दे में रहकर भी रूहानियत की दुनिया पर राज करती थीं। क्या वाकई एक खातून ने अपनी इबादत, तकवा और करामात से एक पूरी सरजमीन को नूर से भर दिया था? वो कौन थीं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती थी? और क्या आप जानते हैं कि उनका ताल्लुक अहले बैत से था और उनकी जिंदगी राजों, करामात और रूहानी अजमत से भरी हुई थी? नाजरीन, आज की रूहानी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करना। जनाब नफीसा खातून के फयूज व बरकात से आप भी मुस्तफीज हो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की रूहानी वीडियोस आपको सर्च किए बिना आप तक पहुंचती रहेंगी। आपकी कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अब बगैर वक्त जाया किए आपको ले चलते हैं आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, हजरत नफीसा खातून रहमतुल्लाह अलैहा एक ऐसी मुक़द्दस और अजीम हस्ती हैं जिनका नाम तारीख़ इस्लाम में इंतहाई अदब और अकीदत के साथ लिया जाता है। आपका ताल्लुक अहले बैत अतहार से है और यही निस्बत आपकी शख्सियत को एक खास रूहानी बुलंदी अता करती है। आपकी पूरी जिंदगी इबादत, जुहद, तकवा और अल्लाह ताला से बेपनाह मोहब्बत का अमली नमूना थी। कहा जाता है कि आपने दुनियावी आसाइशों से किनारा कशी इख्तियार करके अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दिया था, और यही वजह है कि आपको अपने वक्त की सबसे बड़ी रूहानी शख्सियात में शुमार किया जाता है। हजरत नफीसा खातून न सिर्फ इबादत गुजार थीं, बल्कि इल्मे दीन में भी आपका मकाम बहुत बुलंद था। बड़े बड़े उलमाए किराम आपकी खिदमत में हाजिर होकर इल्म हासिल करते और आपकी मजलिस को अपने लिए सादत समझती थी। आपकी गुफ्तगू में ऐसी तासीर थी कि सुनने वालों के दिल नर्म हो जाते, आंखों से आंसू जारी हो जाती और दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाता। आपकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता था। यहाँ तक कि आपकी इबादत के बारे में रवायात मिलती हैं कि आप अक्सर रोजे से रहती और रातें क़ियाम में गुजारती थीं। नाजरीन, हजरत नफीसा खातून की शख्सियत का सबसे हैरान कुन पहलू उनकी करामात और रूहानी असरात हैं। तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जहां लोगों ने आपके वसीले से अपनी मुश्किलात का हल पाया, बीमारों को शिफा मिली और परेशान हाल लोगों को सुकून नसीब हुआ। यही वजह है कि आज भी आपका जिक्र आते ही दिलों में अकीदत की एक खास कैफियत पैदा हो जाती है। आपकी रूहानियत का असर सिर्फ आपके ज़माने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सदियों गुजरने के बावजूद आज भी आपके मज़ार शरीफ पर हाज़री देने वाले लाखों अफराद रूहानी सुकून और बरकत महसूस करते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी हाजात पेश करते हैं और उम्मीद के साथ वापस लौटते हैं कि अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। ये सब कुछ इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के खास बंदे कभी दुनिया से जाते नहीं, बल्कि अपनी फयूज़ व बरकात से हमेशा जिंदा रहते हैं। नाजरीन, ये तो था हजरत नफीसा खातून की जिंदगी का एक इब्तिदाई जायजा, लेकिन अभी इस अजीम हस्ती की असल दास्तान शुरू भी नहीं हुई। अगले हिस्से में हम आपको लेकर चलेंगे उनकी पैदाइश की तरफ, जहां से इस नूरानी सफर का आगाज होता है। एक ऐसा आगाज जिसमें बरकत भी है, निस्बत भी है और एक अजीम रूहानी मुस्तकबिल की झलक भी। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाली मालूमात आपको हैरान भी करेंगी और ईमान को ताज़ा भी। नाज़रीन, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस अजीम और मुक़द्दस हस्ती की पैदाइश की तरफ। एक ऐसा लम्हा जहां से एक नूरानी दास्तान का आगाज होता है। हजरत नफीसा खातून रहमतुल्लाह अलैहा की विलादत एक निहायत बाबरकत और अजीम खानदान में हुई। आप दरअसल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से थीं, और यही वजह है कि आपको अहले बैत अतहार में एक खास मकाम हासिल है। आपके वालिद हजरत हसन बिन जैद रहमतुल्लाह अलैहि एक निहायत बावकार, मुत्तकी और इल्म फजल के हामिल शख्सियत थे, जबकि आपकी वालिदा भी इंतहाई नेक, इबादत गुजार और दीनदार खातून थीं। कहा जाता है कि जिस घर में हजरत नफीसा खातून की पैदाइश हुई, वो घर पहले ही से नूरे ईमान और इल्म तकवा से रोशन था, मगर आपकी आमद ने इस नूर में मजीद इजाफा कर दिया। बचपन ही से आपके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानियत और वकार नजर आता था, जिसे देखकर लोग अंदाजा लगा लेते थे कि ये बच्ची आम नहीं बल्कि अल्लाह की खास बंदी है। नाजरीन,
हजरत नफीसा खातून का बचपन आम बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं गुजरा, बल्कि बहुत कम उम्र से ही आपके अंदर इबादत, जिक्र और दीन से मोहब्बत का जज्बा नुमाया था। रिवायतों में आता है कि आप बचपन ही से कुरान पाक से खास लगाव रखती थीं और जो जो उम्र बढ़ती गई आपकी इबादत और तकवा में भी इजाफा होता गया। आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत निहायत आला अंदाज में की। उन्हें मालूम था कि ये बच्ची एक खास मकाम के लिए पैदा हुई है, इसलिए उन्होंने दीनी तालीम, अखलाक और रूहानियत पर खास तवज्जो दी। यही वजह है कि हजरत नफीसा खातून ने कम उम्री में ही इल्मे दीन में महारत हासिल कर ली और आपकी समझबूझ और दानाई देखकर बड़े बड़े लोग हैरान रह जाते थे। नाजरीन, एक और हैरान कुन बात यह है कि बचपन ही से आपका दिल दुनिया की रंगीनियों से हटकर अल्लाह की तरफ माइल था। जहां दूसरे बच्चे खेल में मसरूफ होते, वहां आप जिक्र इबादत में मशगूल रहती। आपको तन्हाई पसंद थी, जहां आप अपने रब से राजो नियाज कर सकें। ये वो अलामात थीं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थीं कि आने वाले वक्त में ये बच्ची एक अजीम रूहानी मकाम हासिल करेगी। वक्त के साथ साथ आपकी शख्सियत में संजीदगी, बुर्दबारी और तकवा मजीद नुमाया होता गया। लोग आपके अखलाक, आजिज़ी और इबादत को देखकर बेहद मुतासिर होते और दिल ही दिल में आपके लिए एहतराम और अकीदत महसूस करते। नाजरीन, हजरत नफीसा खातून की पैदाइश और इब्तदाई जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर तरबियत नेक हो, माहौल पाकीज़ा हो और दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो इंसान कम उम्री में ही अजमत के रास्ते पर गामजन हो जाता है। लेकिन नाजरीन, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी इस नूरानी जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू बाकी हैं जो आपको हैरान भी करेंगे और रूह को ताजगी भी देंगे। अगले हिस्से में हम बात करेंगे हजरत नफीसा खातून की शजराए नसब, उनके खानदान की अजमत और वो कौन सी निस्बतें हैं जो उन्हें तारीख़ इस्लाम की एक मुनफरिद और बुलंद मकाम वाली शख्सियत बनाती हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि असल राज अभी बाकी है। नाजरीन, अब हम इस अजीम हस्ती के शजराए नसब और खानदान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हजरत नफीसा खातून रहमतुल्लाह अलैहा की असल पहचान सिर्फ उनकी इबादत और करामात ही नहीं, बल्कि उनका वो पाकीज़ा नसब भी है जो बराह रास्त अहले बैत अतहार से जा मिलता है। हजरत नफीसा खातून का मुकम्मल नाम सैयदा नफीसा बिनते हसन बिनते जैद बिनते हसन बिनते अली है, यानी आपका सिलसिला नसब हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के जरिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। आप हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इसी निस्बत की वजह से आपको निहायत इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। ये वो पाकीज़ा खानदान है जिसे अल्लाह ताला ने तहारत, इल्म, सब्र और तकवा से नवाजा और तारीख में हमेशा एक रोशन मिसाल के तौर पर रखा। नाजरीन, इस अजीम नसब का असर हजरत नफीसा खातून की शख्सियत में साफ नजर आता है। आपके अखलाक में आजिज़ी, गुफ्तगू में नरमी और जिंदगी में सादगी नुमाया थी। आपने कभी अपने नसब पर गुरूर नहीं किया, बल्कि हमेशा अल्लाह की बंदगी को तरजीह दी। यही वजह है कि लोग न सिर्फ आपके खानदान की वजह से बल्कि आपके अमल की वजह से भी आपसे मोहब्बत करते थे। आपके खानदान में इल्मो दीन का खास चर्चा था। अहले बैत का हर फर्द इल्म, हिकमत और रूहानियत का एक रोशन चराग था और हजरत नफीसा खातून भी इसी नूरानी सिलसिले की एक दरख्शां कड़ी थी। आपके घर में कुरान और हदीस की तालीम, इबादत और जिक्र इलाही का माहौल हमेशा कायम रहता था, जिसने आपकी शख्सियत को मजीद निखार दिया। नाजरीन, तारीख में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि हजरत नफीसा खातून को अपने नसब की हकीकत का मुकम्मल शऊर था, मगर इसके बावजूद आपने हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी को अपनाया। आप फरमाया करती थीं कि असल इज्जत अल्लाह की इताअत में है, ना कि सिर्फ नसब पर फख्र करने में। यही वो सोच थी जिसने आपको एक आला मकाम पर फाइज किया। यही वजह है कि बड़े बड़े उलमा और सुलहा आपके पास हाजिर होते, आपसे इल्म हासिल करते और आपकी सोहबत को अपने लिए बाइसे बरकत समझते थे। आपकी मजलिस में बैठकर लोगों को ना सिर्फ इल्म मिलता बल्कि दिलों को सुकून और रूह को ताजगी भी हासिल होती थी। नाजरीन, हजरत नफीसा खातून का शजरा नसब हमें ये सबक देता है कि अगरचे आला खानदान एक नेमत है, लेकिन असल कामयाबी नेक आमाल, तकवा और अल्लाह की रजा में है। आपने अपने अमल से साबित किया कि अजमत सिर्फ नसब से नहीं बल्कि किरदार से बनती है। लेकिन नाजरीन, ये तो था उनकी खानदान और नसब का तस्करा।
अभी उनकी जिंदगी के वो पहलू बाकी हैं जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं। उनकी इबादत, उनका जुहद और वो करामात जिन्होंने लोगों के दिलों को हिला कर रख दिया। अगले हिस्से में हम आपको लेकर चलेंगे हजरत नफीसा खातून की इबादत, तकवा और उनकी हैरत अंगेज करामात की तरफ। ऐसे वाकयात जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, अब हम उस नूरानी जिंदगी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसने हजरत नफीसा खातून रहमतुल्लाह अलैहा को रूहानियत की बुलंदियों तक पहुंचाया, यानी उनकी इबादत, ज़ुहद व तक़वा और वो करामात जिन्होंने लोगों के दिलों को हिला कर रख दिया। हजरत नफीसा खातून की इबादत का आलम यह था कि आपका ज्यादातर वक्त अल्लाह की याद में गुजरता था। रिवायतों में आता है कि आप अक्सर दिन को रोजा रखती और रात को क़ियाम में गुजार देती। सजदों में इस कदर तवील वक्त गुजारती थीं कि देखने वाले हैरान रह जाते। कुरान पाक की तिलावत आपका मामूल थी और कहा जाता है कि आपने कई मर्तबा मुकम्मल कुरान मजीद खत्म किया, बल्कि बाज रिवायात के मुताबिक आपने अपनी कब्र की तैयारी के दौरान भी मुसलसल तिलावत जारी रखी। नाजरीन, आपकी इबादत सिर्फ जाहिरी नहीं थी, बल्कि इसमें इखलास और अल्लाह से गहरा ताल्लुक शामिल था। आप जब दुआ के लिए हाथ उठाती तो आंखों से आंसू जारी हो जाते और दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता। यही वो कैफियत थी जिसने आपकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता किया। आपके जुहद का ये आलम था कि दुनियावी आसाइशों से आपको कोई रग़बत नहीं थी। सादा जिंदगी गुजारना, कम खाना, ज्यादा इबादत करना और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना आपकी आदत थी। आपने दुनिया को दिल से निकाल दिया था और अपनी तमाम तवज्जो आखिरत की तैयारी पर मरकूज कर दी थी। नाजरीन, अब आते हैं हजरत नफीसा खातून की करामात की तरफ। वो करामात जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है और अल्लाह की कुदरत पर ईमान मजीद मजबूत हो जाता है। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स शदीद बीमारी में मुब्तला था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो शख्स हजरत नफीसा खातून की खिदमत में हाजिर हुआ और दुआ की दरखास्त की। आपने अल्लाह के हुजूर दुआ की और अल्लाह के फजल से वो शख्स सेहतयाब हो गया। इस वाक़े ने लोगों के दिलों में आपकी रूहानी अजमत को और भी बढ़ा दिया। इसी तरह एक और वाक़या बयान किया जाता है कि एक गरीब शख्स अपनी मुश्किलात लेकर आपके पास आया। आपने उसके लिए दुआ फरमाई और कुछ ही अरसे में उसकी हालत बदल गई और अल्लाह ने उसे रिज़्क़ में फराखी अता फरमा दी। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जहां लोगों ने आपकी दुआ के वसीले से अपनी परेशानियां दूर होती देखी। नाज़रीन, एक और मशहूर बात यह है कि हजरत नफीसा खातून के पास आने वाले लोग सिर्फ दुनियावी मसाइल ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून के लिए भी आते थे। आपकी मजलिस में बैठकर दिलों को एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे दिल की बोझ हल्की हो गई हो और रूह को राहत मिल गई हो। आपकी जिंदगी का हर पहलू इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को किस कदर बुलंद मकाम अता फरमाता है। हजरत नफीसा खातून उन्हीं खास बंदों में से एक थी जिन्होंने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया और बदले में अल्लाह ने उन्हें इज्जत, मकाम और कबूलियत अता फरमाई। नाज़रीन, ये तो था हजरत नफीसा खातून की इबादत और करामात का एक मुख्तसर सा जिक्र, लेकिन अभी उनकी जिंदगी का सफर खत्म नहीं हुआ। अब हम आपको लेकर चलेंगे उस मकाम की तरफ जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा गुजारा, यानी उनका मिस्र की सरजमीन पर क़याम, वहां की हालात और वो वाकयात जिन्होंने उन्हें वहां की रिहानी मलिका बना दिया। हमारे साथ जुड़ी रहिए क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और ईमान अफरोज है। नाजरीन, अब हम इस नूरानी दास्तान के उस अहम मरहले की तरफ बढ़ते हैं जहां हजरत नफीसा खातून रहमतुल्लाह अलैहा की जिंदगी एक नए मोड़ पर आती है, और वो है उनका मिस्र की सरजमीन पर क़याम। एक ऐसा सफर जिसने ना सिर्फ उनकी जिंदगी को बल्कि एक पूरी सरजमीन की रूहानियत को बदल कर रख दिया। रिवायात के मुताबिक हजरत नफीसा खातून ने अपने शौहर के साथ मिस्र का रुख किया। जब आप मिस्र पहुंची तो वहां के लोगों ने आपका बेहद मोहब्बत और अकीदत के साथ इस्तकबाल किया। शुरू में आपका क़याम आर्जी था और आपका इरादा कुछ अरसा गुजार कर वापस जाने का था, लेकिन मिस्र के लोगों की मोहब्बत, उनकी अकीदत और उनकी दरख्वास्तों ने आपको वहीं रुकने पर आमादा कर लिया। नाजरीन, मिस्र में हजरत नफीसा खातून की आमद एक आम वाकया नहीं था, बल्कि ये एक रूहानी इनकलाब की इब्तिदा थी।
आपके क़याम के बाद वहां के लोगों की जिंदगियों में एक नुमाया तब्दीली आना शुरू हो गई। लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते, आपसे दुआ करवाते और आपकी नसीहतों से अपने दिलों को रोशन करते। आपका घर इल्म और रूहानियत का मरकज बन गया था। दिन रात लोग आते, सवाल करते और आप निहायत हिकमत और नरमी के साथ उनकी रहनुमाई फरमाती। आपकी गुफ्तगू में ऐसी तासीर थी कि सुनने वाले सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून भी हासिल करते थे। नाजरीन, तारीख में ये भी मिलता है कि उस जमाने की बड़े उलमा भी हजरत नफीसा खातून की खिदमत में हाजिर होते थे। आपकी इल्मी और रूहानी शख्सियत का असर इतना गहरा था कि हर कोई आपसे फैज हासिल करना चाहता था। आपने मिस्र में रहते हुए न सिर्फ लोगों की इस्लाह की बल्कि उन्हें अल्लाह की तरफ रुजू करने का रास्ता भी दिखाया। इसी दौरान आपकी करामात के चर्चे भी दूर दूर तक फैलने लगे। लोग अपने मसाइल लेकर आते और अल्लाह के फजल से हल पाकर वापस जाते। बीमार शिफा पाते, परेशान हाल सुकून पाते और मायूस लोग उम्मीद के साथ लौटते। इस तरह हजरत नफीसा खातून की जात मिस्र के लोगों के लिए एक रहमत बन गई। नाजरीन, एक वक्त ऐसा भी आया जब हजरत नफीसा खातून ने मिस्र छोड़ने का इरादा किया, लेकिन जब लोगों को इस बात का इल्म हुआ तो वो गमगीन हो गए। उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि आप उन्हें छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आपकी मौजूदगी उनके लिए एक नेमत है। आखिरकार लोगों की मोहब्बत और इसरार पर आपने मिस्र में ही क़याम जारी रखने का फैसला किया। यही वो सरजमीन है जहां हजरत नफीसा खातून ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे, और यही वो जगह है जहां आज उनका मजार शरीफ मौजूद है। एक ऐसा मकाम जहां आज भी लाखों लोग हाजिरी देते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। नाजरीन, मिस्र में हजरत नफीसा खातून का क़याम हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की नेक बंदी जहां भी जाते हैं वहां खैर और बरकत का सबब बन जाते हैं। उनकी मौजूदगी से दिलों को सुकून और जिंदगियों को रास्ता मिलता है। लेकिन नाजरीन, अभी इस दास्तान का सबसे अहम और जज्बाती हिस्सा बाकी है। वो लम्हा जब ये अजीम हस्ती इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। उनकी आखिरी अय्याम कैसी गुजरे, उनकी वफात कैसी हुई और उनका मजार शरीफ कैसे बना। अगले हिस्से में हम आपको लेकर चलेंगे उन्हीं लम्हात की तरफ, एक ऐसा बयान जो दिल को नरम कर देगा और आंखों को नम कर देगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, अब हम उस नूरानी दास्तान के उस इंतहाई अहम और दिल को छू लेने वाले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। वो लम्हा जब हजरत नफीसा खातून रहमतुल्लाहि अलैहा ने इस फानी दुनिया से पर्दा फरमाया। एक ऐसा वक्त जिसने मिस्र की सरजमीन को गम में डुबो दिया और लाखों दिलों को रंजीदा कर दिया। हजरत नफीसा खातून ने अपनी पूरी जिंदगी इबादत, तकवा और अल्लाह की रजा में गुजारी, और जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो उसके आसार भी उनकी जिंदगी में नुमाया होने लगे। रिवायतों में आता है कि आपने अपने आखिरी अय्याम में इबादत को और भी बढ़ा दिया था, जैसे एक आशिक अपने महबूब से मुलाकात की तैयारी कर रहा हो। नाजरीन, कहा जाता है कि हजरत नफीसा खातून ने अपनी कब्र की तैयारी खुद अपनी जिंदगी में ही शुरू कर दी थी। आप उस जगह को अपने लिए मुंतखब करके वहां इबादत किया करती, कुरान पाक की तिलावत करती और अल्लाह से मुलाकात की तैयारी में मसरूफ रहती। बाज़ रिवायात में यह भी मिलता है कि आपने इसी मकाम पर कई मर्तबा कुरान मजीद खत्म किया। आपके आखिरी दिनों में भी ज़बान पर जिक्र इलाही जारी रहता, दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज रहता और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और नूर नजर आता। ये वो कैफियत थी जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को नसीब होती है। नाजरीन, जब आपकी वफात का वक्त आया तो पूरा मिस्र गम में डूब गया। लोग जोक तर जोक आपके घर की तरफ आने लगे। हर आंख अश्कबार थी और हर दिल गमगीन। ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर जा रही हो, एक ऐसी हस्ती जो सबके लिए सुकून और रहमत का बायस थी। आपके विसाल के बाद आपको उसी जगह दफन किया गया जहां आप इबादत किया करती थीं। यही वो मकाम है जो आज आपके मज़ार शरीफ के नाम से जाना जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये जगह एक अजीम रूहानी मरकज बन गई, जहां आज भी लाखों लोग हाजिरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और अपनी दुआएं अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। नाजरीन, हजरत नफीसा खातून का मज़ार शरीफ सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि एक रूहानी मरकज है, एक ऐसी जगह जहां दिलों को सुकून मिलता है, आंखों को ठंडक मिलती है और इंसान अपने रब के करीब महसूस करता है। लोग वहां जाकर अपनी मुश्किलात बयान करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के सदक़े उनकी दुआएं कबूल फरमाएगा। यही वजह है कि सदियों गुजरने के बावजूद हजरत नफीसा खातून का फैज़ आज भी जारी है।
ان کی تعلیمات، ان کی عبادت اور ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان سچی نیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ بھی روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت نفیسہ خاتون کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک درس ہے، صبر کا درس، عبادت کا درس، عاجزی کا درس اور اللہ سے سچی محبت کا درس۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اصل کامیابی دنیا کی چمک دمک میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ روحانی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت نفیسہ خاتون کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ متاثر کن لگا۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید روحانی اور ایمان افروز ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔